आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। डॉगमा, सिक्योरिटी, इंटॉक्सिकेशन, इन्फैचुएशन, सब कुछ ही शायद इस लाइंस में था। तो जुनैद, ये तो हो गई आपकी दिली ख्वाहिश जिसे हम कहते हैं जो आपने बहुत ही खूबसूरत। नहीं, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मुझे एक ऐसा दिन नसीब हो कि जिसमें रात की मिलावट भी हो। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। क्या हम आपकी रात की मिलावट को आपकी बेटर हाफ से तशबीह दे सकते हैं? ये मेरा ख्याल है कि लिटरेचर का एक नजरिया है, डेप्थ ऑफ ऑथर का, कि जब आप कुछ लिख देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन फिर रीडर्स पे होती है, ना कि राइटर्स पे। तो मैं आपको अपनी जो कुछ मैंने स्टेटमेंट दिया है उसके मुतालिक मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, कि हो सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ज्यादा हो और आप इसे किसी एक प्रोस्पेक्ट में देखना चाह रही हो। चलें जी, आपकी रात की मिलावट रही रीडर्स के ऊपर, लिसनर्स के ऊपर कि भाई वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। चलें जुनैद, अब थोड़ा सा चलें, ये तो हो गया, थोड़ा सा कोई ऐसा ट्रैक जो आप समझते हैं कि अगर आप होते तो, मतलब उस एरा में अगर आप होते तो आप यही गाना आप गाते, तो कोई ऐसा एक, ये भी खैर एक पुराना गीत है, और खैर हर गीत की तरह हर पीस ऑफ लिटरेचर में मैं अपना आप उसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। और आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पर मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रूमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा इसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। आते जाते खूबसूरत सड़कों पर, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप भी याद रह जाएं हमें, हमारी ऑडियंस को और हमारे लिसनर्स को, तो डू सेंड अस योर मैसेजेस एंड योर फीडबैक एट 6278. You can call us at 4780046. Ladies and gentlemen, you are listening to the voice of Junaid Hafiz and yes, Tubanjum Hashmi. We have a short break. We'll be right back in a flash. Stay tuned. वाई ज्वेलर्स की फखरिया पेशकश। Welcome back, ladies and gentlemen. You are listening to the voice of Tubanjum Hashmi, voice of youth. पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले दो। Welcome back, ladies and gentlemen. तो जुनैद, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि क्या कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपको ना पड़ोसी के चूल्हे से आग लेने की जरूरत पड़ी हो, ना ही लिहाफ की, और आप सर्दियों में खड़े हुए भी आप अपने आप को इतना वार्म फील कर रहे हो कि ओके, नहीं, आई कैन डू इट? ऐसा अक्सर होता है जब बहुत ही सक्रिय मैचों का दरख्त बहुत हैं रात के वक्त। आजकल आपको पता है सर्दियां हैं, तो मैं अक्सर आधी रात के बाद उसमें
गश्त करने जाता हूँ और ये देखता हूँ कि इतनी धुंध है और वहाँ कई कई ख्याल मेरे जहन में उभरते हैं। तो चूंकि मैं हॉस्टलाइट हूँ पिछले 10 साल से, तो मुझे घर के खाने बहुत अपील करते हैं। तो कुछ ऐसी फीलिंग में जब मैं उस सर्दी में था और घर की याद आ रही थी, तो मैंने कुछ लाइंस लिखी जो बेसिकली सर रियलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अंदर लिखी गई कुछ लाइंस हैं जो शायद आपको सुन के हंसी आए, लेकिन ये बहरहाल मेरी अपनी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। चिंटी की नानी हल्की हल्की आंच पर गाजर का हलवा पकाते हुए हंस पड़ी। एक गाजर इस हालत में भी दूसरी गाजर को अपनी मोहब्बत के सच्चे होने का यकीन दिला रही थी। ओल्ड एज के इस रोमांस पे कायनात को गुस्सा आया और इस आसमान पर फैले हुए फाइनाइट स्टार्स को इनफिनाइट श्रिंकन डम ईयर्स ने रिप्लेस कर दिया। तो ये उस वक्त का एक्सपीरियंस था कि जब सर्दियां भी और घर की याद भी और वीरानी भी और गाजर के हलवे भी, तो कुछ इस किस्म की फीलिंग्स के दौरान ही आप इंस्पायर होते हैं कुछ लिखने के लिए। ऐसे ही एक वीरान शाम कह लें, रात कह लें, ये दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे दिन जो है वो दरमियान से भूल जाता है। हालांकि मैं उसको रटने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन दिन मुझे दरमियान से भूल जाता है। तो ऐसे में फिर लाइंस मैं लिखता हूँ। ऐसी एक लाइन थी कि आधी रात और सुबह के दरमियान प्लेनेट एक्स पर बैठे हुए घूंट घूंट उतरता चाय का एक कप, चाय के हर एक सिप पे उतरते 70 फरिश्ते। अरे नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि फरिश्ते एक दूसरे को देखते ही मेट कर लेते हैं? ओह, यानी हर सिप पे उतरते हुए तकरीबन 128 फरिश्ते। नकली गोल्ड लीफ के सिगरेट्स और असली लिप ग्लॉस। प्रोज पोएम के दरमियान का साइलेंस कुछ बेजार सा, कुछ अधूरा सा। तो ये इस किस्म के सररियल ख्यालात आते हैं और चलते रहते हैं मुसलसल। और मुझे चलते हुए सिर्फ इतना होश होता है कि आगे कोई चीज तो नहीं कि जिससे मैं टकरा जाऊंगा या पीछे से कुछ आ नहीं रहा, वरना मैं एक हर लम्हा एक सेल्फ क्रिएटेड, एक सेल्फ फैब्रिकेटेड, एक एस्केपिस्ट माइंड सेट में होता हूँ, जिसमें मैं मोहब्बत में भी होता हूँ, जो कि कुछ लोग इससे डिल्यूजन या हेलुसिनेशन कह सकते हैं। लेकिन मेरे लिए अपने एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट में रहते हुए वो चीजें मेरे साथ हो रही होती हैं। और लेकिन जुनैद, हाउ कैन बी एन एस्केपर कैन बी अ लवर एट द सेम टाइम? देखें कि ये जो लव जो है वो आपको इन रियलिटीज से, जो कि डायमेंशन है, टाइम एंड स्पेस, इससे आपको आजाद कर देता है। ये जो अभी आप ही के शो पे गाना चल रहा था कि मैं प्रेम का प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। तो यहाँ पे जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आप एक लम्हे में कई साल गुजार सकते हैं, एक लम्हे में 10 साल, और बाज़ औक़ात 10 साल के बाद भी आप वहीं पे खड़े होते हैं। ये होता है। तो ये जो मोहब्बत की फिजा, और मोहब्बत का सिर्फ एक रोमानवी मतलब सिर्फ एक पार्टनर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मेटाफिजिकल रियलम में दाखिल होना एक माइंडसेट के साथ, वो उस फेज में मैं होता हूँ जिसे शायद आपने सिर्फ एक जो है एक कंपेनियनशिप के साथ जोड़ दिया है, जो कि अपनी जगह ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी इंटरप्रिटेशन पे मैं कोई एतराज लगाऊं। हमारे यहाँ की 90% जो आप सुन लें के समझ लें कि जो लिसनर्स हैं, या जो 90% जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, वो एक कंपेनियनशिप को आपकी बेटर हाफ से या आपकी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से, जो कि एक फीमेल बॉडी के अंदर बंद है, उसी से शायद वो रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जानकर मुझे भी और इनफैक्ट हमारे लिसनर्स को भी ज्यादा खुशी हुई होगी, योर कंपेनियनशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फीमेल बॉडी।